हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 15 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 15 व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम। स्टीफन लूमी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मी ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने गृह नगर ओमाहा नेब्रास्का को छोड़कर कराची पाकिस्तान जाने का टिकट खरीदा। कराची संसार के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। 1998 में यहाँ 90 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। यह पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और यातायात धुरी था। यहाँ के हवाई अड्डे और बंदरगाह बहुत सक्रिय थे। शहर के वाणिज्यिक हिस्सों में सारी सामान्य शहरी सुविधाएं और भीड़-भाड़ भरी सड़कें थीं। लेकिन कराची ऐसा शहर भी था जो संसार में सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक था। कराची के 60% से ज़्यादा निवासी अतिक्रमण वाली बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। बहुत घनत्व वाले इन इलाकों के मकान कामचलाऊ थे, जिन्हें पुराने तख्तों, लकड़ियों और रद्दी वस्तुओं से तैयार किया गया था। कोई सीवेज सिस्टम नहीं था, बिजली नहीं थी, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं थी। जब यहाँ की सड़कें सूखी होती थी तो धूल और कचरे से भरी होती थी। जब सड़कें गीली होती थी तो वहाँ गड्ढों में कीचड़ और सीवेज का पानी भरा होता था। इस ठहरे हुए पानी में मच्छरों के झुंड पनपते थे और बच्चे भी कचरे में खेलते थे। ऐसी अस्वच्छ परिवेश की वजह से बीमारियां फैलती थी। प्रदूषित पानी के कारण डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसे रोग आम थे। वहाँ रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे। चूँकि बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण तेजी से फैलते थे। इसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की वजह से स्टीफन लूमी पाकिस्तान आए थे। लूमी और उनकी टीम को एहसास था कि अस्वच्छ परिवेश में हाथ धोने जैसी आसान आदत से रहवासियों की सेहत सुधर सकती है। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि वहां रहने वाले कई लोग हाथ धोने का महत्व जानते थे। इस ज्ञान के बावजूद वहां के ज़्यादातर निवासी अपने हाथ नियमित रूप से नहीं धोते थे। बहुत लोग तो जल्दी से हाथ पानी से के नीचे डालकर खींच लेते थे, बाकी केवल एक हाथ धोते थे। कई तो खाना बनाने से पहले हाथ धोना ही भूल जाते थे। हर व्यक्ति कहता था कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग में इसकी आदत थी। समस्या ज्ञान की नहीं थी, समस्या तो उस पर निरंतर अमल की थी। इस मोड़ पर लूमी और उनकी टीम ने प्रोक्टर एंड गैम्बल के साथ साझेदारी करके उस इलाके में सेफगार्ड साबुन बांटा। सेफगार्ड साबुन से ज़्यादा आनंददायक अनुभव देता था। लूमी ने मुझे बताया, पाकिस्तान में सेफगार्ड प्रीमियम साबुन था। अध्ययन के सभी प्रतिभागियों ने बताया कि यह उन्हें बहुत पसंद था। इस साबुन में झाग जल्दी आता था और लोग उससे अपने हाथ अच्छी तरह धो सकते थे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। जल्द ही हाथ धोना ज़्यादा आनंददायक बन गया। लूमी ने कहा, हाथ धोने की आदत बढ़ाने के लक्ष्य को मैं व्यवहार बदलने के बजाय आदत डालने के रूप में देखता हूँ। लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट को अपनाना ज़्यादा आसान है जो शक्तिशाली सकारात्मक इंद्रियात्मक संकेत प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट का मिंट स्वाद। दूसरी तरफ आनंददायक इंद्रियात्मक फीडबैक प्रदान करने वाली आदत को अपनाना उतना आसान नहीं होता जैसे दांत फ्लश करना। प्रोडक्ट एड गैम्बल की मार्केटिंग टीम ने हाथ धोने का सकारात्मक अनुभव उत्पन्न कराने की बात की। कुछ ही महीनों में शोधकर्ताओं ने उस इलाके के बच्चे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देखा। डायरिया की दर 52% कम हो गई, निमोनिया 48% कम हो गया और बैक्टीरिया से होने वाला त्वचा संक्रमण 35% कम हो गया। दीर्घकालीन परिणाम और भी बेहतर थे। लूमी ने मुझे बताया, हम 6 साल के बाद कराची में कि कुछ घरों में दोबारा गए। हमारी स्टडी टीम ने देखा कि जिन घरों में पहले साबुन मुफ्त में दिए गए थे,
और हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उनमें 95% घरों में साबुन और पानी वाला हैंड वॉशिंग स्टेशन था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि हमने 5 साल से ज़्यादा समय से उन्हें साबुन नहीं बांटा था, लेकिन ट्रायल के दौरान वे हाथ धोने के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने आदत को जारी रखा। यह व्यवहार परिवर्तन के चौथे और अंतिम नियम का आदर्श उदाहरण है। इसे संतुष्टिदायक बनाएं। हमारे किसी व्यवहार को दोहराने की ज़्यादा संभावना तब होती है जब अनुभव संतुष्टिदायक हो। यह पूरी तरह तार्किक है। खुशी की भावनाएं, यहाँ तक कि छोटी छोटी खुशियाँ भी, जैसे अच्छी खुशबू और झाग वाले साबुन से अपने हाथ धोना, मस्तिष्क को संकेत देते हैं यह अच्छा महसूस होता है, इसे दोबारा अगली बार करो। खुशी आपके मस्तिष्क को बना देती है। यह व्यवहार याद रखने और दोहराने लायक है। च्युइंगम की कहानी ही देख लो। च्युइंगम 18वीं सदी से ही बाजार में बिक रही थी, लेकिन 1891 में रंगीली के आने तक यह विश्वव्यापी आदत नहीं बन पाई। शुरुआती संस्करण तुलनात्मक रूप से फीके थे। उन्हें चूसा तो जा सकता था, लेकिन वे स्वादिष्ट नहीं थे। रिगली ने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट जैसे स्वाद उतारकर च्युइंगम उद्योग में क्रांति कर दी, जिससे प्रोडक्ट का स्वाद बढ़ गया और इसका इस्तेमाल करना आनंददायक बन गया। फिर उन्होंने एक कदम आगे जाकर यह घोषणा भी की कि च्युइंगम से मुंह साफ भी रहता है। विज्ञापनों में पाठकों को बताया गया कि वे अपने स्वाद को तरोताज़ा कर लें। स्वादिष्ट और तरोताज़ा मुंह में एहसास ने तुरंत पुष्टि प्रदान की और प्रोडक्ट्स को संतुष्टिदायक बनाया। इसकी बिक्री आसमान छूने लगी और रिंगली संसार की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट के मामले में भी यही देखने में आता है। जब निर्माताओं ने स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और दालचीनी जैसे स्वाद उतारे तो उन्हें भारी सफलता मिली। इन स्वादों से टूथपेस्ट की प्रभावकारिता बेहतर नहीं होती, ये तो सिर्फ तरोताज़ा मुंह का एहसास कराते और दांत का साफ करने के अनुभव को ज़्यादा आनंददायक बनाते हैं। मेरी पत्नी ने दरअसल सेंसोडाइन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद छूटने वाला स्वाद पसंद नहीं था। अब वह एक ऐसा ब्रांड का इस्तेमाल कर रही है जिसमें मिंट का स्वाद ज़्यादा है और जो ज़्यादा संतुष्टिदायक है। इसके विपरीत, यदि कोई अनुभव संतुष्टिदायक नहीं है तो हमारे पास इसे दोहराने का कोई कारण ही नहीं होता। अपने शोध में मैंने एक महिला की कहानी सुनी जिसका एक आत्ममुग्ध रिश्तेदार था जो उसे पगला देता था। इस अहंकारी और आत्ममुग्ध इंसान से दूरी बनाने के लिए उसने एक युक्ति का इस्तेमाल किया। जब भी वह उस अहंकारी व्यक्ति के साथ होती थी तो यथासंभव नीरस और बोरिंग व्यवहार करने लगती थी। कुछ मुलाकातों के बाद वह रिश्तेदार उससे बचने लगा क्योंकि वह उसे नीरस लगने लगी थी। इस तरह की कहानियां व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम का प्रमाण है। जिस व्यवहार को पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। भविष्य में क्या करना है यह आप इस आधार पर सीखते हैं कि अतीत में कौन सी चीज़ करने पर आपको दंड और पुरस्कार दिया गया था। सकारात्मक भावनाएं आदतों को पोषण देती है, नकारात्मक भावनाएं उसे नष्ट करती है। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम, इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षण बनाएं और इसे आसान बनाएं। इस संभावना को बढ़ाते ही हम कोई व्यवहार इस बार करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। किसी व्यवहार के अगली बार दोहराए जाने की संभावना को बढ़ता है, इससे आदत का चक्र पूरा हो जाता है। लेकिन एक पेंच है, हम किसी भी तरह की संतुष्टि की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम तो त्वरित संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। त्वरित और विलंबित पुरस्कारों के बीच असमानता। कल्पना करें कि आप अफ्रीका के जंगल में घूमने वाले जानवर हैं, जिराफ या हाथी या शेर। हर दिन आपके ज़्यादातर निर्णयों के परिणाम तुरंत मिलते हैं। आप हमेशा इस बात बारे में सोच रहे हैं कि क्या खाना है या कहाँ सोना है या किसी हिंसक पशु से कैसे बचना है। आप वर्तमान या निकट भविष्य पर लगातार केंद्रित होते हैं। आप उसमें रहते हैं जैसे वैज्ञानिक त्वरित लाभ परिवेश कहते हैं, क्योंकि आपके काम
तुरंत ही स्पष्ट परिणाम देते हैं। अब आपके इंसानी स्वरूप पर लौटें। आधुनिक समाज में आप आज जो विकल्प चुनते हैं उसमें से कुछ से आपको तुरंत लाभ नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तब भी आपको वेतन कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगा। अगर आज आप व्यायाम करते हैं तो शायद आप अगले साल मोटे नहीं होंगे। अगर आप आज बचत करते हैं तो शायद आज से दशकों बाद आप समृद्ध में रिटायर हो सकते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं उसे वैज्ञानिक विलंबित लाभ परिवेश कहते हैं, क्योंकि वर्षों तक मेहनत या प्रयास करने के बाद ही आपको आपका मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। मानव मस्तिष्क विलंबित लाभ परिवेश में जीने के लिए विकसित नहीं हुआ। आधुनिक इंसानों के पूर्वजों का उदय लगभग 2 साल पहले हुआ था, जिन्हें होमो स्पेरस के रूप में जाना जाता है। ये पहले इंसान थे जिनके पास हमारे जैसा तुलनात्मक मस्तिष्क था। 2 लाख साल पहले के इन लोगों का नियो कास्टर्स मस्तिष्क का न्यूनतम हिस्सा और भाषा जैसे उच्चारणों के लिए उत्तरदायी क्षेत्र लगभग उतना ही बड़ा था जितना आज है। यानी आज आप उसी हार्डवेयर के सहारे चल रहे हैं जो आपके प्रागैतिहासिक पूर्वजों के पास था। पिछले साल 500 वर्षों में ही समाज विलंबित लाभ परिवेश की ओर झुका। मस्तिष्क की उम्र को देखते हुए आधुनिक समाज एकदम नया है। पिछले 100 वर्षों में हमने कार, हवाई जहाज, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन आदि का उदय देखा है। संसार हाल के वर्षों में काफ़ी बदल गया, लेकिन मानव स्वभाव में बहुत कम परिवर्तन हुआ। अफ्रीका के जंगल के दूसरे जानवरों की तरह ही हमारे पूर्वज भी दिन भर भयंकर जोखिम के बीच रहते हैं। अगले भोजन की सुरक्षा की चिंता करते हैं और तूफान से बचने की फिक्र करते हैं। ऐसे परिवेश में त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देने और दूरगामी भविष्य की चिंता नहीं करने में समझदारी थी। त्वरित लाभ वाले परिवेश में हजारों पीढ़ियां तय करने का नतीजा यह हुआ कि हमारा मस्तिष्क दीर्घकालीन पुस्तकों के बजाय फटाफट पुरस्कारों को ज़्यादा पसंद करने लगा और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगा। व्यवहारवादी अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को समय विसंगति कहते हैं, यानी आपका मस्तिष्क पुरस्कारों का जिस तरह मूल्यांकन करता है वह समय के संदर्भ में अलग अलग होता है। आप वर्तमान को भविष्य से ज़्यादा महत्व देते हैं। आमतौर पर इस प्रवृत्ति से हमें लाभ होता है। जो पुरस्कार इस वक्त निश्चित है वह समान तौर पर उससे ज़्यादा मूल्यवान होता है जो भविष्य के केवल संभव है। लेकिन कभी कभी त्वरित संतुष्टि के प्रति हमारे रुझान से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कोई सिगरेट नहीं पिएगा अगर उसे यह बात पता चले कि इससे फेफड़े के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। कोई ज़्यादा क्यों खाएगा जब वह जानता है कि इससे मोटापा का जोखिम बढ़ जाता है। कोई असुरक्षित सेक्स क्यों करेगा जब उसे पता हो कि इससे यौन रोग का संक्रमण हो सकता है। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि मस्तिष्क पुरस्कारों का प्राथमिककरण किस तरह करता है तो जवाब स्पष्ट हो जाता है। बुरी आदतों के परिणाम देर से मिलते हैं जबकि पुरस्कार तुरंत मिलते हैं। धूम्रपान से आप 10 साल बाद मर सकते हैं, लेकिन इससे आपको इसी तरह तनाव में राहत मिलती है और आपकी निकोटीन की लत इसी समय संतुष्ट होती है। ज़्यादा खाना लंबे समय में हानिकारक होता है, लेकिन उस पर संतुष्टि देता है सेक्स, चाहे वह सुरक्षित हो या नहीं, तुरंत आनंद देता है। रोग और संक्रमण कुछ ही दिन या सप्ताह या शायद वर्षों बाद होगा। हर आदत अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम देती है। दुर्भाग्य से ये परिणाम एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं होते। बुरी आदतों का त्वरित परिणाम आमतौर पर अच्छा महसूस होता है, लेकिन अंतिम परिणाम बुरा महसूस होता है। अच्छी आदतों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। त्वरित परिणाम अंदर ही या मुश्किल होता है, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा महसूस होता है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बिस्तियत ने समस्या को स्पष्टता से इसी तरह बताया। यह लगभग हमेशा होता है कि जब त्वरित परिणाम अनुकूल होता है तो बाद में परिणाम विनाशकारी होता है, और इसका विपरीत भी सच है। अगर किसी आदत का पहला फल जितना ज़्यादा मीठा होता है, बाद वाले फल उतने ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। इसे दूसरी तरह के इन तरह भी कहा जाता है। आपको अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में चुकानी पड़ती है, आपको बुरी आदतों की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। वर्तमान पल के प्राथमिकता देने की मस्तिष्क की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि
आप अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप कोई योजना बनाते हैं, वजन कम करने की, पुस्तक लिखने की या भाषा सीखने की, तो आप दरअसल भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जब आप यह कल्पना करते हैं कि आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, तो दीर्घकालीन लाभ वाले कामों का महत्व देखना आसान होता है। हम सभी बेहतर भविष्य चाहते हैं, लेकिन जब निर्णय का पल आता है तो आमतौर पर त्वरित संतुष्टि की जीत होती है। आप अब अपने भावी स्वरूप के लिए चयन नहीं कर रहे हैं जो ज़्यादा फिट या ज़्यादा दौलतमंद या ज़्यादा खुश होने के सपने देखता हो। आप तो वर्तमान रूप के लिए चयन कर रहे हैं जो भरपेट खाना चाहता है, आराम तथा मनोरंजन चाहता है। सामान्य नियम की यह है कि आपको किसी काम में तुरंत जितना ज़्यादा आनंद मिलता है, आपको उतनी ही प्रबलता से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों के सामंजस्य में है। किसी वजह से हमारा मस्तिष्क कुछ व्यवहारों को दोहराता है और बाकी से बचता है। इस बात की ज़्यादा पूर्ण समझ के साथ आइए व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम को अद्यतन करते हैं, जिससे व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है, उसे दोहराया जाता है। जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है, उससे बचा जाता है। त्वरित संतुष्टि के प्रति हमारी व्यर्थता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। हम जिस तरह से बने हैं उसकी वजह से ज़्यादातर लोग दिन भर त्वरित संतुष्टि का पीछा करते हैं। विलंबित संतुष्टि की राह पर कम लोग चलते हैं। अगर आप पुरस्कारों का इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो आपको कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और अक्सर ज़्यादा बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जैसी कहावत है, आखिरी मील में हमेशा सबसे कम भीड़ होती है। शोध भी इस बात की पुष्टि करता है जो लोग दीर्घकालीन संतुष्टि की खातिर त्वरित संतुष्टि को छोड़ने में बेहतर, उनके एसटी स्कोर ज़्यादा थे, नशे की आदत कम थी, मोटापा की संभावनाएं कम थी, तनाव पर बेहतर प्रक्रिया थी और श्रेष्ठ सामाजिक योग्यताएं थी। हम सब अपने जीवन में इसे देख चुके हैं। अगर आप टेलीविज़न देखने में विलंब करते हैं और अपना होमवर्क निपटा लेते हैं तो आमतौर पर आप ज़्यादा सीखने और आपको बेहतर ग्रेड मिलने। अगर आप स्टोर में मिठाई और चिप्स नहीं खरीदते तो आप घर पहुंचने पर प्राय ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धन आहार खाएंगे। किसी बिंदु पर लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप विलंबित पुरस्कार की खातिर त्वरित पुरस्कार को नज़रअंदाज कर दें। समस्या यहाँ है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि विलंबित संतुष्टि की समझदारी भरी नीति है। वे अच्छी आदतों के लाभ चाहते हैं, स्वस्थ होना, उत्पादक होना, शांति से रहना, लेकिन ये परिणाम निर्णय वाले पल में मस्तिष्क में सबसे ऊपर नहीं रहता। शुक्र है कि विलंबित संतुष्टि के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव स्वभाव के विपरीत नहीं बल्कि इसे ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका दीर्घकालीन पुरस्कार देने वाली आदत में थोड़ी त्वरित आनंद जोड़ना है। आपको दीर्घकालीन पुरस्कार नहीं देने वाली आदतों में थोड़ा त्वरित दर्द भी जोड़ना है। त्वरित संतुष्टि से लाभ कैसे लें? किसी आदत को डालने में सबसे महत्वपूर्ण चीज सफल महसूस करना। भले ही यह छोटी सफलता हो, सफलता की भावना इस बात पर संकेत है कि आपकी आदत ने काम कर लिया और काम प्रयास के लायक था। आदर्श संसार में किसी अच्छी आदत का पुरस्कार आदत स्वयं है। असली संसार में अच्छी आदतों में सार्थक महसूस होने की प्रवृत्ति तभी होती जब वे आपको कुछ प्रदान करती है। शुरुआत में त्याग और त्याग की जरूरत होती है। आप कई बार जिम जा चुके हैं लेकिन आप ज़्यादा शक्तिशाली या फिट या तेज नहीं हुए। कम से कम ऐसा कुछ दिखता नहीं। महीना बाद जाकर आपका कुछ पाउंड वजन कम होता है या आपकी बाहों में मांसपेशियां दिखती है, तब व्यायाम को इसकी खुद की खातिर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन शुरुआत में आपको मार्ग पर बने रहने के लिए किसी कारण की ज़रूरत होती है, इसलिए त्वरित पुरस्कार अनिवार्य हो जाता है। वो आपको रोमांचित करते हैं, जबकि विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में इकट्ठे होते रहते हैं। त्वरित पुरस्कारों के संदर्भ में यहाँ दरअसल किसी व्यवहार की अंतिम भावना की बात कर रहे हैं। किसी अनुभव का अंत सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बाकी चरणों में के बजाय हमें यही ज़्यादा याद रखता है। आप अपनी आदत के अंत को संतुष्टदायक महसूस करना चाहते हैं सबसे अच्छी नीति दृढ़ीकरण का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब कि किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए त्वरित पुरस्कार का इस्तेमाल किया जाए।
आदतों का ढेर जिस पर हमने अध्याय 5 में बात की थी। आपकी आदत तो तुरंत संकेत से देता है, जो स्पष्टता से बता देता है कि कब शुरू करना है। सुदृढ़ीकरण आपकी आदत को त्वरित पुरस्कार से जोड़ देता है, जिससे आपको आदत के पूरी होने की संतुष्टि का एहसास होता है। त्वरित शुद्धिकरण की तकनीकी बुरी आदतों को छोड़ने के मामले में खास तौर पर असहायक होती है। कोई फालतू की खरीदारी नहीं या इस महीने बिल्कुल भी शराब नहीं जैसी आदतों को कायम रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शराब छोड़ने पर कुछ नहीं होता, ना ही एक जोड़ी जूते खरीदने पर होते हैं। जब कुछ होता ही नहीं तब संतुष्टि महसूस करना कुछ भी संतुष्टिदायक नहीं। एक समाधान यह है कि स्थिति को उलट दें। आप किसी परिलोभ से बचने को मूर्त रूप देना चाहते हैं, एक बचत खाता खोलें और इस पर किसी मनचाही चीज का शीर्षक डाल दें, जैसे लेदर जैकेट। जब भी आप कोई चीज नहीं खरीदने का निर्णय लेंगे तो उतनी ही राशि उस वक्त में डाल दें। आप सुबह की कॉफी बाहर नहीं पी तो $5 डाल दें। एक महीना नेटफ्लिक्स के बिना चलाने का निर्णय लिया तो $10 डाल दें। यह खुद के लिए निष्ठा योजना बनाने जैसा है। खुद को लेदर जैकेट के लिए पैसे देखने का त्वरित पुरस्कार वंचित रहने के काफी बेहतर महसूस होता है। आप कुछ न करने को संतुष्टदायक बना रहे हैं। मेरे एक पाठक और उसकी पत्नी ने इसी तकनीकी का इस्तेमाल किया। वे बाहर खाने की आदत छोड़ना चाहते थे और मिलकर खाना पकाना चाहते थे। उन्होंने अपने बचत खाते को यूरोप की सैर नाम दिया। जब भी वे बाहर जाने के विचार को खारिज करते थे, उस खाते में $50 जमा कर देते। उस साल के अंत तक उन्होंने उस रकम से यूरोप की सैर कर ली। एक बात पर गौर करें, ऐसे अल्पकालीन पुरस्कार नहीं चुने जो आपकी पहचान से मेल नहीं होते, बल्कि ऐसे आपातकालीन पुरस्कार चुने जो आपकी पहचान को मजबूत बनाते हैं। अगर आप वजन कम करने या ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो एक नई जैकेट खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बजट में चलने तथा पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तो यह कारगर नहीं है। इसके बजाय बबल बाथ लेना या आराम से टहलने जाना खुद को फुर्सत का पुरस्कार देने के अच्छे उदाहरण है, जो ज़्यादा स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के आपके अंतिम लक्ष्य के सामंजस्य में है। इसी तरह अगर व्यायाम करने का आपका पुरस्कार आइसक्रीम का बाउच खाना हो तो आप सर्वरत पहचान के लिए वोट दे रहे हैं, जिस वजह से आप अंततः नाकाम रहेंगे। इसके बजाय शायद आपको खुद को मसाज करने का पुरस्कार देना चाहिए, जो विशालता भी है और अपने शरीर की परवाह करने के पक्ष में वोट भी है। अब आपातकालीन पुरस्कार स्वास्थ्य व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालीन तस्वीर की समस्या में है। अंततः जब बेहतर मूड, ज़्यादा ऊर्जा और कम तनाव जैसे अंदरूनी पुरस्कार मिलने पर लगते हैं तो आप कौन पुरस्कारों की परवाह कम कर देते हैं। पहचान अपने आप में शक्ति देने लगती है। आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप यही हैं और आपने असल रूप में रहना महसूस होता है। कोई आदत आपके जीवन का जितना ज़्यादा हिस्सा बनती है, आपको उसे करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उतनी ही कम जरूरत होती है। प्रोत्साहन या पुरस्कार किसी आदत को शुरू करा सकता है, पहचान उसे कायम रखती है। इसके बाद यह कहना भी जरूरी है कि प्रमाण मिलने और नई पहचान के उत्पन्न होने में समय लगता है। त्वरित शुद्धिकरण से अल्पकाल में उद्दीपन कायम रहना है। जब आप दीर्घकालीन पुरस्कार के आने का इंतजार करते हैं, संक्षिप्त में कोई आदत अभी स्थायी बन सकती है जब यह आनंददायक हो। शुद्धिकरण के आसान काम जैसे बेहतरीन खुशबू वाला साबुन या टूथपेस्ट जिसमें ताजगी देने वाला मिड लेवल हो, या अपने बचत खाते में $50 डालने से आपको यह त्वरित खुशी मिल सकती है जिसकी जरूरत आपको किसी आदत का आनंद लेने के लिए होता है। जब परिवर्तन आनंददायक होता है तब यह आसान होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।